आपका नाम डॉक्टर लोकेंद्र सिंह नागर है। आप गुर्जर राज समथर के वरिष्ठ इतिहासकार हैं, समाजसेवी हैं, कवि हैं। मैं आज डॉक्टर श्री लोकेंद्र सिंह नागर से इस गुर्जर राज समथर स्टेट के विषय में विशेष जानकारी के लिए कहूँगा कि वो सभी लोगों को तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। अब आप ये बताएं कि ये राज्य कब स्थापित हुआ, कौन कौन से गुर्जर महाराजा रहे। एंकर साहब गढ़ राजौर से चल के इनके पूर्वज परशुराम जी जमुना किनारे आए तो आप पार करके, और परशुराम जी के बाद उन्होंने अपनी यहाँ कालपी है, कोंच है, भांडेर है, एरच है, यहाँ सारी जगह उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। और उनकी सत्ता स्थापित करने के बाद उनके लड़के राजधर नौने साहेब गुजर हुए। राजधर नौने साहेब गुजर एक ऐसे शक्तिशाली पुरुष थे कि दतिया में जब विध्वंस हुआ, उनके राज्य जा रहा था, तो उन्होंने साहेब जी को वहाँ बुलाया गया। उन्होंने वहाँ राज्य को बचाया और वहाँ के ये फौजदार भी थे, सेनापति भी थे, दीवान भी थे। वहाँ इन्हें राजधर की, राज्य को धारण करने वाले की पदवी तो प्राप्त हुई थी। राजधर नौने साहेब गुजर का बाजार अभी दतिया में विद्यमान है। राजधर नौने साहेब के पुत्र थे मदन सिंह। नौने साहेब जी का अंत 1740 में हो गया। 1740 से 1745 तक मदन सिंह यहाँ के राजा रहे। और मदन सिंह में लिखा नहीं है इतिहासविद ने, मदन सिंह ने ओरछा से अमरगढ़ का किला छीना था युद्ध में, और उसमें काफ़ी जख्मी हो गए थे वो। तो 1740 में मदन सिंह साहब नहीं रहे। मदन सिंह के बाद फिर बिशुन सिंह का राज आता है। बिशुन सिंह का राज 1745 से लेकर 1780 ईस्वी तक था। और इसके बाद महाराजा देवी सिंह 1780 से 1880 ईस्वी तक रहे। देवी सिंह महाराज ने सेवड़े की लूट की, और यहाँ जितने जो फाटक लगे हैं लोहे के, 3 दिन लूट की महाराज देवी सिंह ने। और उनके बाद फिर लूट के बाद वो विजयगढ़ जो बना हुआ है, वो विजयगढ़ बनवाया गया विजय के नाम से। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह प्रथम हुए। इनका ये आलम था, इन्हें धड़ाधीन भी कहते हैं। इनका घोड़ा जो है उस पर नक्कारा चलता था, और नक्कारा बजने से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। इस तरह का इनका जलवा था, इनके सामने कोई टिकता नहीं था। इसके बाद महाराज रणजीत सिंह द्वितीय हुए। ये बहुत अच्छे राजा हुए। इन्होंने शांति स्थापित की, और महाराजा ने इस किले का नक्शा बनवाया। महाराज रणजीत सिंह जी की जब प्रद्युति के बारे में ये किले का नक्शा बनवाया, और उन्हें राज्य को बड़ा अच्छा ढंग से चलाया। इसके बाद महाराज 1821 में हिंदूपत महाराज का जन्म हुआ, और 1890 तक उन्होंने राज्य किया। और महाराजा हिंदूपत जो है वो 1857-58 की युद्ध में महारानी के साथ थे, और महारानी के साथ लड़े। और लोहागढ़ जो है, लोहागढ़ का इतिहास है कि महाराजा जब महारानी आई तो अंग्रेजों ने हमला किया लोहागढ़ पर, तो महाराज हिंदूपत लोहागढ़ में थे। और उनके दीवान राव मनोहर सिंह भी लोहागढ़ की गढ़ी पर मौजूद थे। और 2 दिन लड़ाई हुई। एक दिन में 5 तारीख को हार गए अंग्रेज। वहाँ एक ठाकुर हो गए हैं दरू सिंह। लड़ाई में उनका सर कट गया था, लेकिन उनका धड़ ने जो है तलवार की है, तो अंग्रेजों ने उनके सामने लेट कर माफ़ी मांगी, तब हुआ। इसके बाद यूरोज ने कोंच आके फिर दूसरी पलटन भेजी, तब दूसरे दिन भी युद्ध हुआ। उसमें भी जो है हम लोगों को फतह नहीं मिली, और वो राव मनोहर सिंह उसमें कैद हो गए। इसके बाद महाराजा चतुर सिंह ये राजा हुए। महाराजा चतुर सिंह ने इस किले को निर्माण करवाया
और इसकी नींव रखी और तमाम यज्ञ पान पूर्ण किए। महाराज चतुर सिंह ने चतुरेश प्रकाश एक ग्रंथ लिखा और वो मथुरा वृंदावन गए और भरतपुर के राजाओं ने उनकी वहाँ सेवा खुशामद की। इसके बाद महाराज वीर सिंह हुए, जिन्होंने जो है एक कहावत है उनके बारे में कि वो इतने सज्जन थे कि एक बार वो ऊपर खड़े थे चौकी पे, किसी कवि ने कह दिया उनको कि तुम इनको बूढ़ा नहीं कह सकते। तो कवि वो आया और उसने कहा, अरे विरसंगा वीर उचकित चितवत डोकरा। महाराज की ये त्योरी बदली तो कवि बोलो कि निक्षत तन की पीर रखते हारो मोखरा। तो महाराज का मोखरा जो है इस तरह से महाराज वीर सिंह रहे। उनके बाद 1835 से 1848 तक महाराज राजा चंद्र सिंह जी देव यहाँ के राजा रहे, जिन्होंने तमाम विकास कार्य करवाए। यानी यहाँ सारे विकास कार्य, हाई स्कूल बनवाया, पोस्ट ऑफिस बनवाया, सर्किट हाउस बनवाया, यहाँ की ज़मीनों की नपाई तुलाई कराई, तमाम व्यवस्था जो है महाराज राजा चंद्र सिंह जी के ज़माने में हुई। महाराज राजा चंद्र सिंह के बाद फिर हमारे महाराज रंजीत सिंह जो अब हमारे साथ नहीं हैं, ये पैदा हुए और अब हमारे महाराज जो हैं वो समरजीत सिंह जी हैं। ये बच्ची अपनी भतीजी है। अच्छा, प्रदीप प्रताप सिंह हमारे दोस्त हैं ना, हमारे साथ पढ़े हैं। ये 12 चले गए। ये दीपक है, प्रकाश मेहता मंडी व्यापारी। अच्छा, प्रकाश कहाँ गया? हाँ प्रकाश, ये विजय है। आपको हुक्म से मिलवा दें। देखो चलिए जो चलिए बंद करिए। जो मैन भाई साहब के संग फोटो खींच रहे हैं गरीबी आने भाई जो हमने सीखो है भाई साहब से हम तो चिपके रहा सुनो मैन से रात में दिख लो तू जिंदा हुई जागरूक जो बेचता है लोकल के काय लल्ला लोकल के लोग ना बैठना जी ध्यान करना लोकल के वजन बढ़ जाए पानी की ले लो बेटा। अरे नहीं यार जिस गेट में से आप अंदर घुसोगे उसको जट सामने, छोटा सा गेट जट सामने ऐसे अंदर ही ये पड़ी बैठा ला तुम अरे हम तो बहुत जगह पड़े हमें तो अब ऐसे में बोल ये सामने आप झील देख रहे हैं, इसे सिंहभूम कहा जाता है।
गुर्जर नरेश जब अपने राज्य स्थापित के लिए यहाँ किला बना रहे थे, तो जब वो जगह देखते देखते आए तो यहाँ एक शेर पानी पी रहा था। उन्होंने कहा कि अब हम अपना किले का निर्माण इसी जगह कराएंगे। तो इसलिए शेर को पानी पीते हुए देखकर गुर्जर नरेश महाराज समथर ने इस किले की नींव रखी थी, इसलिए इसे सिंह भूमि कहा जाता है। इसमें रहते थे राजा महाराजा वहीं के होंगे आप? यहाँ रहते थे क्या इसमें राजा महाराजा? हाँ, लखनऊ जा तब बराबर आउते ही हैं 15 दिन में लखनऊ जा महीना में 8 दिन हफ्ता भर इधर, बाकी दिन लखनऊ सब रे यार। घूमने तो देते होंगे वैसे और दिनों में? नहीं, कौन देते बराबर, हाँ कोई वो नहीं। क्या बात, सब घूमे नहीं, उधर अंदर नहीं जाने देते। सफेद वाले के नाम हम जा प्रणाम। मम्मी आओ, मम्मी आओ। महाराज हुकुम। हेलो, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। आप पीछे पीछे हो। मैं छाप रहा हूँ आपको। हाँ, मैं छाप रहा हूँ आपको बड़ी जबरदस्त भविष्य के सीएम। नो, चलो फोटो खींचो। अरे सांगे लोग जाइए ना, साकिन वाले कहाँ हैं? अवधेश जी। वहाँ पीछे से दिल्ली अभी हाल ही घूम रहे थे, पर्चा कर रहे थे लोगों से। अच्छा, उनसे हमारा बचपन से है। हाँ, होगा ना। और आपसे तो मेरी मुलाकात वहाँ अभी ग्वालियर में होती है सम्मान में। ग्वालियर में? अच्छा, हाँ 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 जी जी जी। आपका कैसे नाम है? दिव्य प्रताप सिंह दिव्य है बेटा। जरा जरा कितना कितना ऊंचाई में कम है। हाँ, शाबाश शाबाश। कैसे हैं? अरे उम्र आ गई है। हाँ, जानते हैं जानते हैं। सफारी वाले BSO 9mm पिस्टल तो यही रखते थे। ऐसे ऐसे राय साहब की फोटो हुकुम। यादव है अभी कहाँ है? यादव बीमार हो गए। आप भी 20 साल बाद मिल रहे हैं? हम तो पहचान गए आपको। आप समय तो जवानी देखिए आपकी। 23 साल महाराज का साल बताए। कुंवर साहब जो है, अरे हमारी बिटिया है वहाँ देहरादून में, साइंटिस्ट है वो। अच्छा। मैं मिले एक आध बार आपसे वहाँ साहब। जल्दी बधाई है, आप प्रयास करिए, डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, डरना तो अरे मुझे मालूम। अरे साहब, दिल्ली कार्यक्रम में आपने भजन मटका कह दिया था 1 से अरब लगेगा, एक बार जिंदगी में सीएम बनूंगा। उत्तर प्रदेश का बनूं चाहे उत्तराखंड के। बनेंगे बनेंगे। मैं गया था उस कार्यक्रम में दिल्ली। आपने यूं भजन किया और ये वाला हिस्सा फिर आपने ये हिलाया कि मुझे कहते हैं मैं हूँ। आपकी घोषणा लोगों ने सुनी। जी जी। और बाहर जरा देख लें मुझे चिरंजीव। अच्छा अच्छा, एक बाहर गति से लेना सीधे सीधे करने पर कांग्रेस के प्रचार। चलो भोजन तो करा।
मिल गया मुंडा आपको लगाने पप्पा तेरे को दिए मैं बाल्टी का उठी आ जा भैया बाल्टी का उठी गुब्बारा उठाओ दिखा नहीं रहा सेक्टर ए और भोजन प्रारंभ हो गया है। सभी माता मंदिर के पास सेक्टर सी से हमारे सभी नागरिकों महानुभाव से निवेदन है कि आप लोग भोजन के लिए माता मंदिर के पास भोजन पंडाल सी है, सेक्टर सी भोजन पंडाल पहुंचने का प्रयास करें जहाँ बैठक प्रारंभ हो गई है। कन्हैया बस एक माँ बच्चे जा रहे सब आ गए। अब जेल लाइन में इन्हें घुमाने इधर से दिखा दो, उसको सामने लंबी दिखाई दे, आपको दिखा दें सही रहो। नहीं भंडार है बिल्कुल नहीं, तुम खा गए तुम भंडार हो पंगत रहेंगे किनारे ही खड़ी कर दी गई हैं। उनकी देखा देखी और भी गाड़ियां बगल में लगाने का प्रयास कर रहे हैं। कृपया निवेदन है कि जिन आगंतुक वाहन भाव की गाड़ियां लोग हैं कृपया वहां पहुंच करके सभी आगंतुक वाहनों से निवेदन है कि भोजन के लिए भोजन पंडाल में बैठने का प्रयास करें। अरे नहीं कौनू क्यों बैठ जा सभी कि माता मंदिर के पास ब्लॉक सी में भोजन पंडाल में आप लोग पहुंचे, वहाँ अभी बहुत जगह खाली है, आराम से भोजन करें, पहुंचने का कष्ट करें। वहाँ बैठने व्यवस्था प्रारंभ हो गई है। निवेदन है सभी से, आप सभी आगंतुक महानुभाव से निवेदन है कि कृपया पहुंचने का कष्ट करें। माता मंदिर के पास ब्लॉक सी में भोजन के लिए आप भोजन पंडाल पहुंचने का कष्ट करें। गाड़ियों को मोती महल के बगल से ऊपर पार्क की व्यवस्था की गई है, एरो बना है। कृपया गाड़ियों को पार्किंग में खड़ी करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें। निकल रहे हैं सब हो गए। अरे सुनो, एक तुम्हारी पोस्ट डली थी इसी बात यार, कैसा पत्रकार है, बात ही नहीं कर रहे हैं। अच्छी बात, हाँ मैं ही पत्रकार है, कैसा पत्रकार है।
तरल विधायक सरल सज्जन लोगों में आते हैं, जब थे तब, नहीं तब। अगले हफ्ते भी आते हैं। हमारे यहाँ तो बिल्कुल खाली होने के लिए आप लोग पहुँचे। आओ साहब। हाँ हाँ बना जाओ, बैठो। अतिथि देवो भव। आप अतिथि। आप तो आ जाओ सर। आप लेंगे अच्छा। आदरणीय सभी आगे पहुंचने का सफर है। हमारा निवेदन है कि माता मंदिर के पास भोजन अरे नागा साहब सभी आदरणीय से निवेदन है आपके बराबर के हैं। आपका नाम डॉक्टर लोकेंद्र सिंह नागर है। आप गुर्जर राज समथर के वरिष्ठ इतिहासकार हैं, समाजसेवी हैं, कवि हैं। मैं आज डॉक्टर श्री लोकेंद्र सिंह नागर से इस गुर्जर राज समथर स्टेट के विषय में विशेष जानकारी के लिए कहूँगा कि वो सभी लोगों को तथ्यपूर्ण ऐतिहासिक जानकारी प्रदान करने की कृपा करें। अब आप ये बताएं कि ये राज्य कब स्थापित हुआ, कौन कौन से गुर्जर महाराजा रहे। एंकर साहब गढ़ राजौर से चल के इनके पूर्वज परशुराम जी जमुना किनारे आए तो आप पार करके, और परशुराम जी के बाद उन्होंने अपनी यहाँ कालपी है, कोंच है, भांडेर है, एरच है, यहाँ सारी जगह उन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। और उनकी सत्ता स्थापित करने के बाद उनके लड़के राजधर नौने साहेब गुजर हुए। राजधर नौने साहेब गुजर एक ऐसे शक्तिशाली पुरुष थे कि दतिया में जब विध्वंस हुआ, उनके राज्य जा रहा था, तो उन्होंने साहेब जी को वहाँ बुलाया गया। उन्होंने वहाँ राज्य को बचाया और वहाँ के ये फौजदार भी थे, सेनापति भी थे, दीवान भी थे। वहाँ इन्हें राजधर की, राज्य को धारण करने वाले की पदवी तो प्राप्त हुई थी। राजधर नौने साहेब गुजर का बाजार अभी दतिया में विद्यमान है। राजधर नौने साहेब के पुत्र थे मदन सिंह। नौने साहेब जी का अंत 1740 में हो गया। 1740 से 1745 तक मदन सिंह यहाँ के राजा रहे। और मदन सिंह में लिखा नहीं है इतिहासविद ने, मदन सिंह ने ओरछा से अमरगढ़ का किला छीना था युद्ध में, और उसमें काफ़ी जख्मी हो गए थे वो। तो 1740 में मदन सिंह साहब नहीं रहे। मदन सिंह के बाद फिर बिशुन सिंह का राज आता है। बिशुन सिंह का राज 1745 से लेकर 1780 ईस्वी तक था। और इसके बाद महाराजा देवी सिंह 1780 से 1880 ईस्वी तक रहे। देवी सिंह महाराज ने सेवड़े की लूट की, और यहाँ जितने जो फाटक लगे हैं लोहे के, 3 दिन की लूट की महाराज देवी सिंह ने। और उनके बाद फिर लूट के बाद वो विजयगढ़ जो बना हुआ है, वो विजयगढ़ बनवाया गया विजय के नाम से। इसके बाद महाराजा रणजीत सिंह प्रथम हुए। इनका ये आलम था, इन्हें धड़ाधीन भी कहते हैं। इनका घोड़ा जो है उस पर नक्कारा चलता था,
और नक्कारा बजने से गर्भवती स्त्रियों के गर्भ गिर जाते थे। इस तरह का इनका जलवा था, इनके सामने कोई टिकता नहीं था। इसके बाद महाराज रणजीत सिंह जो हुए, ये बहुत अच्छे राजा हुए। इन्होंने शांति स्थापित की और महाराजा ने इस किले का नक्शा बनवाया। महाराज रणजीत सिंह जी की जब प्रद्युति के बारे में ये किले का नक्शा बनवाया और उन्हें राज्य को बड़ा अच्छा ढंग से चलाया। इसके बाद महाराज 1821 में हिंदूपत महाराज का जन्म हुआ और 1890 तक उन्होंने राज्य किया। और महाराजा हिंदूपत जो है वो 1857-58 की युद्ध में महारानी के साथ थे और महारानी के साथ लड़े। और लोहागढ़ जो है, लोहागढ़ का इतिहास है कि महाराजा जब महारानी आई तो अंग्रेजों ने हमला किया लोहागढ़ पर, तो महाराज हिंदूपत लोहागढ़ में थे और उनके दीवान राव मनोहर सिंह भी लोहागढ़ की गढ़ी पर मौजूद थे। और 2 दिन लड़ाई हुई। एक दिन में 5 तारीख को हार गए अंग्रेज। वहाँ एक ठाकुर हो गए हैं दरू सिंह, लड़ाई में उनका सर कट गया था, लेकिन उनका धड़ ने जो है तलवार की है, तो अंग्रेज़ों ने उनके सामने लेट कर माफ़ी मांगी, तब हुआ। इसके बाद यूरोज ने पहुँच आके फिर दूसरी पलटन भेजी, तब दूसरे दिन भी युद्ध हुआ। उसमें भी जो है हम लोगों को फतह नहीं मिली और वो राव मनोहर सिंह उसमें कैद हो गए। इसके बाद महाराजा चतुर सिंह ये राजा हुए। महाराजा चतुर सिंह ने इस किले को निर्माण करवाया और इसकी नींव रखी और तमाम यज्ञ पान पूर्ण किए। महाराज चतुर सिंह ने चतुरेश प्रकाश एक ग्रंथ लिखा और वो मथुरा वृंदावन गए और भरतपुर के राजाओं ने उनकी वहाँ सेवा खुशामद की। इसके बाद महाराज वीर सिंह हुए, जिन्होंने जो है एक कहावत है उनके बारे में कि वो इतने सज्जन थे कि एक बार वो ऊपर खड़े थे चौकी पे, किसी कवि ने कह दिया उनको कि तुम इनको बूढ़ा नहीं कह सकते। तो कवि वो आया और उसने कहा, अरे विरसंगा वीर उचकित चितवत डोकरा। महाराज की ये त्योरी बदली तो कवि बोलो कि निक्षत तन की पीर रखते हारो मोखरा। तो महाराज का मोखरा जो है इस तरह से महाराज वीर सिंह रहे। उनके बाद 1835 से 1848 तक महाराज राजा चंद्र सिंह जी देव यहाँ के राजा रहे, जिन्होंने तमाम विकास कार्य करवाए। यानी यहाँ सारे विकास कार्य, हाई स्कूल बनवाया, पोस्ट ऑफिस बनवाया, सर्किट हाउस बनवाया, यहाँ की ज़मीनों की नपाई तुलाई कराई, तमाम व्यवस्था जो है महाराज राजा चंद्र सिंह जी के ज़माने में हुई। महाराज राजा चंद्र सिंह के बाद फिर हमारे महाराज रणजीत सिंह जो अब हमारे साथ नहीं हैं, ये पैदा हुए और अब हमारे महाराज जो हैं वो समरजीत सिंह जी हैं। धन्यवाद। आप साहबजादे हैं? अच्छा हो बेटे, आप भी देखिए, हम बात कर रहे हैं जब शादी नहीं हुई थी। महाराज तलाश रहे थे कि जोड़ा मिल जाए, वो तभी तो ये हुए। देख तो ले आपसे हमसे भी ज़्यादा भगवान आ अच्छा तो पीछे को है थोड़ी सी और बहुत अच्छा लगा। हाँ बोले पहले पूरी भैया इस तरफ कवर कर देते। हाँ कल आपकी फेसबुक पे इतनी बढ़िया फोटो लगी जो आपने लिखा है, अरे क्या आनंद आ गया जो आपने लिखा। देखिए साहब, ये दिल से निकलता है। नहीं, बहुत अच्छा, गुर्जर समाज का तो सूरज अस्त हो गया, एक अध्याय समाप्त हो गया। आज क्या श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अच्छा उत्तराखंड मौका निकालिए, नहीं तो सेंट्रल हॉल में फिर मिलते हैं। नहीं, ये तो बहुत जल्दी जाते हैं। हाँ तो बराबर जाते हैं। अच्छा, नहीं, हम लोग जाते हैं सेंट्रल हॉल, लेकिन मना कर दिए सर सेंट्रल हॉल में कोविड की वजह से खुलने वाला है, वैसे खुलने वाला है। अब तो नया निकलना है क्या? अब निकलेगा, नया पार्लियामेंट बनने वाला है आपको 4 महीने। उसमें तो जगह नहीं सेंट्रल हॉल। धन्यवाद। ऐसे चलने के बाद
अध्यक्ष जी खड़े हो, आप ही तो आ जाओ, आप ही तो आ जाओ। बढ़िया कवरेज दो। थोड़े साल और आ जाओ पीछे, और आ जाओ। ऊपर को आ जाओ, ऊपर आ जाओ। आओ आओ। ठीक है, निकाल ले फोटो भाई। हाँ लगा लो। ठीक है, ठीक है ना? आप सिंगल हो जाएगा। हाँ आदिल साहब हैं लखनऊ से, DIG का होता। आप ऐसे शुरू करो, सारे लोग आ जाए। नागर साहब तो खड़ा। हाँ जी, दिख रहे हैं। नागर साहब को नहीं, एक एक से आप लगा दो, आओ जगन्नाथ जी आओ। बस चेहरा इधर कर दो। एक फ्लैश लाइट भी अलग से एक टॉर्च जला दे तो अंधेरा है ना? नहीं सर, टच में एक ठीक हो गया। रास्ता बना दो महाराज जी, जनक निकल जाए। जी यहाँ देखो जी, यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे देखना अंदर चला। आप लोग पाँच घंटा भाईजान उसका तो हुआ पहले हुआ